Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam Ma'am. Class 7th, chapter 15, Properties of Triangles, exercise 15D. आज है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Find the length of the hypotenuse of a right triangle, the other two sides of which measures 9 centimeter and 12 centimeter. आपको किसकी हाइट बतानी है? हाइपोटेन्यूस की हाइट बतानी है. अब हम जानते हैं राइट ट्रायंगल कैसा होता है. ये इस तरह से होता है, जो कि हाइपोटेनियस के ठीक सामने वाला एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए. तो सपोज कीजिए ये कोई आपका राइट ट्रायंगल है ए बी सी, जो कि बी पर 90 डिग्री है. ठीक है, एंगल बी पर क्या है? 90 डिग्री है. और आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, यानी ए सी की लेंथ फाइंड करनी है आपको. और दो एंगल्स दिए हुए हैं, एक है 9 सेंटीमीटर, एक है 12. ये लिख लीजिए 9 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर. अब हम ये फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमने फॉर्मूलाज तो पहले ही सीखा है. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम एक ट्राइंगल बनाते हैं. लेट अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, जहां पर एंगल बी क्या है? 90 डिग्री है. ये हमने लेट किया है, माना है. तो बी पर 90. और हमको गिवन है कि एक साइड जो है 9 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर है. अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वी नो दैट. क्या जानते हैं? कि इन पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रॉपर्टी या थ्योरम, जो आपके टीचर लिखवाएं आप वो लिखिएगा. थ्योरम लिखवाते हैं थ्योरम लिख लीजिए, प्रॉपर्टी लिखवाते हैं प्रॉपर्टी लिख लीजिए. दोनों एक ही चीज है. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं? कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो हाइट का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि बीसी का स्क्वायर, ये इक्वल होते हैं. यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होना चाहिए? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. अगर ऐसा है तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये राइट एंगल ट्राइंगल है. और यहाँ दिया है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम ये प्रॉपर्टी से ये साइड्स भी निकाल सकते हैं. बाई चांस साइड्स दी हुई हैं तो हमको ये फाइंड करने में इजी होता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, क्योंकि इसका स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों के प्लस कर, इन दोनों का स्क्वायर का प्लस कर दो. तो अगर इक्वल होते हैं तो वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है. चलिए अभी तो हमें ये साइड निकालनी है. ये निकालने के लिए अब हम वैल्यू पुट करेंगे. ए बी कितना है? 9. 9 का स्क्वायर प्लस बी सी है 12 का स्क्वायर. स्क्वायर्स आप 30 तक याद कर लीजिए, आपके लिए ये बहुत काम आने वाले हैं अब. ठीक है, 9 9 जा 81 प्लस 12 12 जा 144. अब इन दोनों को कीजिए प्लस. 5 8 4 12 और 2 225. अब 225 अगर आपने स्क्वायर सीखा है तो फटाफट समझ गए होंगे कि 225 किसका स्क्वायर है. अगर हम ये स्क्वायर हटाते हैं तो इधर ये क्या आ जाता है? अंडर रूट का साइन आ जाता है. अंडर रूट का मतलब होता है किसी भी चीज का स्क्वायर, मतलब ये इसका स्क्वायर और इसका वैल्यू होती है 1/2. ठीक है, अब ये किसका स्क्वायर है? 15 का. 15 मल्टीप्लाई 15 मैंने शॉर्टकट्स भी सिखाए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा. इन दो में से एक बाहर आ जाएगा, यानी कि ए सी इज इक्वल टू 15. अंडर रूट लगा होता है तो दो जो वैल्यू सेम वैल्यू होती है उनमें से एक वैल्यू बाहर आ जाती है. तो ए सी यानी हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर. क्लियर? चलिए तो फटाफट आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 26 सेंटीमीटर लॉन्ग. अब आपको राइट ट्राइंगल की क्या दी हुई है? हाइपोटेनियस गिवन है. लेट ये ए बी सी क्या माना हमने कि एक राइट ट्राइंगल है जहां बी जो है
उस पे राइट एंगल बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री बन रहा है। अब ट्राइंगल की जो ये है हाइपोटेनियस है वो दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स इज 10 सेंटीमीटर, इनमें से दो में से कोई एक साइड 10 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड। तो हमको ये अदर साइड की लेंथ पता करनी है। ठीक है, चाहे आप इसको 10 सेंटीमीटर ले लो, चाहे इसको ले लो, किसी को भी ले लो, आंसर आपका सेम आएगा। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, हमने क्या माना है कि लेट आर राइट ट्राइंगल ए बी सी, जहां पर एंगल बी जो है 90 डिग्री है। अब हमको ए सी गिवन है 26 सेंटीमीटर और ए बी गिवन है 10 सेंटीमीटर। और हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड बी सी। ठीक है, अब हम करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, वी नो दैट ए हाइपोटेनियस यानी सी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइट का यानी ए बी स्क्वायर प्लस बेस बी सी स्क्वायर, यानी कि इस तरह से। अब हमको ए सी स्क्वायर दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर दिया हुआ है, बी सी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर और इसको इधर ले आएंगे, माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, निकल आएगा बी सी। इसको अब हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, और बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, बिल्कुल वही चीज लिखी है। ए सी कितना है 26, ए सी है 26, 26 का स्क्वायर माइनस ए बी है 10, 10 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर होता है 676। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक है, स्क्वायर्स याद कर लीजिए, और अगर नहीं आते हैं तो इस तरह से करना है, 26 मल्टीप्लाई 26, 26 को दो बार मल्टीप्लाई करके करना है। क्लियर, तो 6 6 36, 6 2 12, 13 14 15, 2 6 12, 2 2 4 और 1 5, 6 5 6 7 5 और 1 6, आ गया 6 7 6, ये रहा 6 7 6, यानी कि इज इक्वल टू कितना आएगा 0, और ये है तो 6, ये आएगा 7, ये आएगा 5, यानी 576। और 576 किसका स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 576, और बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 576, यानी कि 24 मल्टीप्लाई 24। फटाफट आप स्क्वायर्स याद कर लीजिए, एटलीस्ट 30 तक तो याद करके ही रखिए आप, क्योंकि अंडर रूट के नीचे दो हैं सेम वैल्यू, तो एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। बी सी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, हमारे मतलब वो बेस की लेंथ फाइंड हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 4.5 सेंटीमीटर and the length of its hypotenuse is 7.5 सेंटीमीटर, find the length of the third side। ये बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन के तरह ही है। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी मान लेते हैं हम उसे, 90 डिग्री बी पर मान लेते हैं, और क्या क्या गिवन है, लेंथ ऑफ वन साइड, एक साइड आपकी दी हुई है 4.5, पहले हमने ये साइड ली थी, अब इसको ले लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस गिवन है 7.5 सेंटीमीटर, और ये हमको फाइंड करना है। क्लियर, तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। पहले सबसे पहले लिख लेते हैं कि लेट राइट ट्राइंगल ए बी सी, जहां एंगल बी जो है 90 डिग्री है।
अच्छा, ए सी गिवन है 7.5 सेंटीमीटर और बी सी गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, और हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए बी। ठीक है, अब लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट, क्या जानते हैं कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमको ए बी फाइंड करना है ना, तो हम ए बी इसी साइड रहने देते हैं और बी सी को इधर ले आते हैं। ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ए सी कितना दिया हुआ है, 7.5, ए सी है 7.5 का स्क्वायर माइनस बी सी है 4.5 का स्क्वायर। 7.5, ये दोनों 5 वाले हैं, तो 7 के बाद क्या आता है, एज, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 और 5 5 जा 25। ये तो हो गया 7.5 का वो स्क्वायर। 5 एक है और हम दो बार करते हैं ना, 7.5 7.5, तो दो के बाद यहाँ लग जाएगा पॉइंट। ठीक है, 5 वाले बहुत इजी होते हैं। ये आ गया 56.25। 4.5 इसका स्क्वायर करेंगे, 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 5 जा 20, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, ये दो हो जाएंगे तो दो के बाद पॉइंट, 20.25। क्लियर। अब हम इन दोनों को कर देते हैं माइनस, तो आएगा 0, 0.6, ए बी स्क्वायर क्या हुआ 36, तो ए बी इज इक्वल टू हुआ √36, तो ए बी इज इक्वल टू हुआ 6 6 जा 36, दो है, दो में से एक बाहर आ जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली। क्लियर। चलिए तो फटाफट बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द टू लेग्स ऑफ राइट ट्राइंगल आर इक्वल एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेनियस इज 50 सेंटीमीटर। अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच लेग। देखो क्या कह रहे हैं कि एक आपको राइट ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है, राइट ट्राइंगल दिया गया है जिसमें से दो लेग्स की जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। अगर ये हम x मानते हैं तो ये भी x है, और क्या दिया है, एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेनियस इज 50 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, ये माना ए बी सी है, इसका स्क्वायर हम अभी तो निकालते हैं स्क्वायर करके, जैसे 5 दिया कुछ दिया है, इसका स्क्वायर ही है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 50। ठीक है, तो हमको ये x की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले तो ये लिखते हैं कि हमने ट्राइंगल माना है लेट RIGHT, राइट ट्राइंगल ए बी सी, जहां पर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। अब ईच साइड इज इक्वल टू x, और हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 50। इतना कुछ दिया हुआ है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होता है, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम
कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ए सी स्क्वायर कितना गिवन है हमको, ये रहा 50। ए बी स्क्वायर कितना गिवन है, एक्स, तो इसका स्क्वायर हो गया। बी सी कितना गिवन है, एक्स, तो इसका स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब x प्लस एक्स कितना होता है, 2। 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 50। या फिर हम लिख सकते हैं 2x 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 50। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50 अपॉन 2, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, यानी एक्स स्क्वायर आया है अभी हमारा। अब हम निकालते हैं एक्स इज इक्वल टू √25। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, 5 5 ज़ा 25। एक्स कितना आया, दो में से एक बाहर निकल के आएगा, तो एक्स आया हमारा 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है देयर फोर लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। थोड़ा सा अलग था, लेकिन बिल्कुल चीजें एक जगह दी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं फटाफट। द साइड ऑफ अ ट्राइंगल मेजर 15 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 39। अच्छा, आपको एक ट्राइंगल दिया है जिसकी तीनों साइड गिवन है आपको, ठीक है। शो दैट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे क्वेश्चन 1 में हमने समझा था ना, बिल्कुल वही चीज आ गई कि आपको तीनों साइड तो दी है, लेकिन आपको ये बताना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या समझा था, राइट एंगल ट्राइंगल कब होता है, जब एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो, दोनों इक्वल हो, मतलब ये इन दोनों का प्लस और इसका मतलब स्क्वायर का प्लस और इन ये हाइपोटेनस का स्क्वायर ये इक्वल होते हैं। तो अब हमारी थ्योरम क्या होती है, जैसे हमको मालूम है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राई एंगल, ठीक है, कब होगा, जब लॉन्गेस्ट साइड, जिसको हम हाइपोटेनियस भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसी को लेते हैं, लंबी साइड जो होती है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि कोई भी लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ वन साइड प्लस स्क्वायर ऑफ अदर साइड, या सेकेंड साइड, आप इस तरह से लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड 39 का स्क्वायर, वन साइड यानी कि 15 का स्क्वायर और प्लस 36 का स्क्वायर, ये हो गई हाइपोटेनियस, हो गई लॉन्गेस्ट साइड, मतलब हाइपोटेनियस एक हो गया, बेस हो गया ये। अब 39 का स्क्वायर क्या होता है देखते हैं, 39 मल्टीप्लाई 39, 9 9 ज़ा 81, 9 3 ज़ा 27, 28 29 30 31 32 33 34 35, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 10 11, 1 7 8 9 10 11 12 3 4 5 1 1 5 2 1, यानी कि अब ये दोनों का स्क्वायर करके प्लस करके 1521 आता है। तो यानी कि ये राइट एंगल को कंसीडर करते हैं ये तीनों साइड, अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, 15 का हमने पहले ही सीखा था, 15 का बड़ा इजी था, 1 के बाद क्या आता है 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 2 ज़ा 2, 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25, तो ये हो गया 225। अब है 36, 36 इंटू 36, 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18 19 20 21, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 1 10,
6 8 1 9 2 1 1296 1296। अब इसमें कर लेते हैं 2 2 5 को ऐड। 6 और 5 11 9 10 11 12 2 2 4 और 1 5 1 1521 1521। ये देखिए दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं, जो कि सच है, यानी कि विच इज ट्रू, यानी कि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। देयरफॉर द गिवन द गिवन नंबर्स या गिवन नंबर्स is a right angled triangle। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इन राइट triangle ABC the length of its legs are given as A 6 centimeter, B 4.5 centimeter, find the length। अच्छा, हाइपोटेनियस की लेंथ पता करनी है। आपने माना ये कोई ट्राइंगल है ABC। अब ये दिया हुआ है ए दिया है 6 सेंटीमीटर, और इसको मान लिया बी, तो ये दिया है 4.5 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा सी, यानी कि हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब हम सबसे पहले लेते हैं लेट RIGHT, राइट ट्राइंगल ABC, जहां एंगल बी 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल इधर बना रहा है। A is equal to 6 सेंटीमीटर, B is equal to 4.5 सेंटीमीटर, और हमको फाइंड करना है C। ठीक है। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC स्क्वायर। ठीक है। AC² हमने क्या माना है, C, तो C का स्क्वायर, AB यानी A का स्क्वायर, BC यानी B का स्क्वायर। A क्या है, 6 का स्क्वायर प्लस 4.5 स्क्वायर। क्लियर। अब इसको यहाँ साइड में कर लें। C² इज इक्वल टू 6 6 36 और 45, है ना। तो 4 के बाद क्या आता है, 5, तो 4 5 जा 20, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, इसका मतलब है 20.25। अब इसको प्लस किया तो 36.00 हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं है। प्लस किया 5 2 6 3 2 5। ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया 56.25, यानी किसी पीछे 5 वाले का ही स्क्वायर है। अच्छा, ये किसकी टेबल में आता है, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 5 का 0.5। ठीक है, तो यानी कि ये किसका स्क्वायर हुआ, C इज इक्वल टू √56.25, यानी कि 7.5 मल्टीप्लाई 7.5 अंडर रूट, और C इज इक्वल टू एक बाहर आ जाएगा दोनों में से, 7.5 सेंटीमीटर, यानी हाइपोटेनियस कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। इस वीडियो में इतना ही, और क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए स्टडी विद पूनम मैम। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।